कुछ ही क्षणों के अंदर काउंटिंग, 5 राज्यों के नतीजे, और यह अपने आप में एपिक होगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। ये जो आपके सामने इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्या है, वोटों की गिनती पहले पोस्टल बैलेट्स होंगे, और पोस्टल बैलेट की जब भी बात की जाती है हर एक के मन में एक चीज आती है कि भाई बिहार का आपको याद है वो रिजल्ट, जब एक जमाने में लग रहा था कि नीतीश और लालू जी आ रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर, भवानीपुर काउंटिंग सेंटर पर हंगामा। अब आप इन खबरों की आदत बना लीजिए क्योंकि ऐसा बहुत कुछ होने वाला है बंगाल में इस बार, क्योंकि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में कई जगह काफी गहमागहमी, काफी तनाव। ये देखिए, कार्यकर्ताओं में बहस, काउंटिंग सेंटर में एंट्री को लेकर हंगामा हुआ है। कुमार कुंदन हमारे साथ हैं। कुमार कुंदन, बताइए जरा क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। देखिए, ऐसा था कि जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ पे दो तरफ से एंट्री थी। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे थे और दूसरी तरफ से तृणमूल के कार्यकर्ता आ रहे थे। इन सब के बीच पुलिस ने उन्हें बताया कि आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। आरोप इस बात को लेकर है कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने इस बात का आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ चीज़ें लेके जाने दी जा रही थी जो उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा था। इस बात को लेकर गहमागहमी हुई, लेकिन बाद में पुलिस ने सबको समझाया बुझाया और उसके बाद अब फिर से एंट्री हुई है। तो निश्चित रूप से जो भवानीपुर जो पोलिंग सेंटर है वहाँ पे काफ़ी जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, और चूंकि ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी दोनों का एक तरह से किस्मत क्या वहाँ पे आजमाइश होनी है, तो वो एक एपिसेंटर बना हुआ है। निशांत, आपसे बात करते हुए मैंने फोन में तुरंत गूगल सर्च किया कि आज मौसम का क्या हाल है बंगाल में, वेदर फोरकास्ट क्या है। बताया जा रहा है 30 डिग्री तापमान रहेगा, गर्मी काफी रहेगी, उससे भी ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी। ये देखिए अब जरा टाइमर आपके सामने आ रहा है। 23 मिनट 45 सेकंड। स्टूडियो में गौरव अग्रवाल, पहला रुझान आने में। ये आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। सभी मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले यहां पर हर्षवर्धन जी, एक इंटरेस्टिंग टेक इस चुनाव का यह है कि वोटिंग बड़ी जबरदस्त हुई है। अब यह हर कोई जानना चाहता है कि ये पॉजिटिव इफेक्ट है या एसआईआर का साइड इफेक्ट है। इसका इंपैक्ट क्या देखते हैं आप? देखिए, आजकल जो समय है ना निशान जी, तो सीधे सीधे रोटी दाल चावल वाला है नहीं, थोड़ा मिक्स वाला मामला है। तो ये दोनों मिला के कहेंगे एसआईआर हो। लेकिन एक मेरे मन में प्रश्न आता है बार बार, क्या इतने हायर वोटर टर्नआउट के बाद सरकार बच पाएगी? अब हम लोग जिस वक्त बात कर रहे हैं, अब कोई अनुमान लगाने वाला समय नहीं, अब तो जो होगा वो जनता तय कर चुकी है। लेकिन इतना हायर वोटर टर्नआउट, नंबर एक। दूसरा, एसआईआर की वजह से जो जिसको डुप्लीकेट कहें, फर्जी कहें, बोगस कहें, और एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी भी आई जिस पे सवाल भी बहुत खड़े हो रहे हैं, उन सब के बाद क्या ये हायर वोटर टर्नआउट, क्या वो सरकार को बचाने वाला दिखता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि सरकार ये बदलने वाला है। दूसरा, जो बढ़ा हुआ वोटर टर्नआउट है वो किसका है? तो कई बार हमने देखा कि जब चुनाव के वक्त होता था तो बंगाल में एक वर्ग तो जाता था, अब उसकी प्रतिक्रिया में भी लोग गए हैं वोट देने के लिए। तो इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। एक डेटा एक ये भी कहता है कि एसआईआर में 90-91 लाख वोट हटने के बावजूद, जिसमें 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से हटे हैं, 30 से 31 लाख वोट ज्यादा हुआ है दादा। तो अगर जोड़ दें तो ये 1 करोड़ 20 लाख के आसपास डेटा पहुंचता है। यानी एसआईआर से 91 लाख वोट हटे, उसके बावजूद 31 लाख लोगों ने ज्यादा वोट किया। पिछली बार से करीब 9% वोट ज्यादा हुआ है। नहीं, तो इसको हम किस तरफ जाता देखें? फिर इसको मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वोट कटा तो किसका वोट था? क्या वो फर्जी वोट, बोगस वोट कहीं इस्तेमाल हो रहा था? और दूसरा, जो बढ़ा, तो जाहिर है कि वो जो बढ़ा हुआ वाला वोट दिख रहा है, जो हमको परसेंटेज में भी दिख रहा है और एब्सोल्यूट टर्म में भी दिख रहा है, तो मुझे लगता है ये सत्ता परिवर्तन का वोट है। नहीं, मैंने ये वोट ये जो सवाल पूछा था गौतम लारी दादा से पूछा था। गौतम लारी दादा, 2 लाइन में अगर आप जवाब देना चाहें इसका, क्या आपका क्या अनुमान है इतना वोट बढ़ने का? देखिए, वोट सारी जगह पे बढ़ा है। उस लॉजिकल से तो असम में हेमंत बिस्व शर्मा को भी जाना चाहिए। 7% वोट ज़्यादा है, नहीं जा रहा है। वो तो वो बढ़ना, इन्फ्लुएंस डालना लेना बहुत मुश्किल है। असम में तो मैं ये भी देखा, 17 कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम डोमिनेटेड, 90% पोलिंग है, हिंदू डोमिनेटेड में कम है। फिर भी क्या चेंज होगा? मुझे नहीं लग रहा है चेंज होगा। लेकिन बंगाल में होने का जो कारण है, ज़्यादा होने का डर, एक डर के कारण, जो भयभीत शून्य चुनाव का बात था, लोगों ने दौड़ के वोटिंग लाइन में खड़ा हुआ, 1.5 घंटा 2 घंटा, बारिश में धूप में, दोनों में ही लोग खड़े हुए थे। पहले क्या होता था, लोग बोर होकर चले जाते थे।